हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग। देखो भाई, परमुटेशंस में हमने लैंग्वेज क्वेश्चन में 3 टाइप्स बता दिए। डिजिट के एक साथ हिलाव करेंगे तब, कुछ डिजिट का रिपीटेशन करेंगे तब, नहीं रिपीटेशन करेंगे तब। और जस्ट इसके पिछले वाला क्लास से बताएं कि कोई लेटर का रिपीट, एक ही वर्ड में बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं तो उसको कैसे क्या करेंगे, ऑल टुगेदर एक साथ नहीं रखेंगे तो उस तरह के क्वेश्चन बताए होंगे। अब हम लोग मिसलेनियस पढ़ते हैं जिसमें सारा चीज़ मिला हुआ रहेगा। और जैसा कि क्वेश्चन हम पहले लिख चुके हैं, क्योंकि जिस ज़्यादा सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, टाइम बर्बाद ना हो, तो आया जाए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं जो लिखे हैं। ये दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पढ़ने पर थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कत होगा, तो आप लोग हम जब बोलेंगे तो उस चीज़ को समझ लीजिएगा। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आया जाए, क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 IA 5 IAC a student in a row so that no two of the IAC student may sit together। एक रो में 7 IA के स्टूडेंट को और 5 IAC स्टूडेंट को बैठाना है। एक रो में 7 IAC स्टूडेंट को और 7 IA के स्टूडेंट को और 5 IAC स्टूडेंट को बैठा देना है। तो इसी तरह से नहीं बैठाना है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि IAC के जो स्टूडेंट है, नो टू ऑफ द IAC स्टूडेंट्स में सिट टुगेदर। 5 स्टूडेंट जो IAC के हैं वह एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, वे एक साथ नहीं बैठ सकते, बीच में कोई लड़का होना चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, पहले आप 7 IA के जो स्टूडेंट है उसको बैठा दीजिए। देखिए, इस रो में यहाँ पर IA का स्टूडेंट को बैठा दीजिए, पुनः IA के स्टूडेंट को बैठा दीजिए, पुनः IA के स्टूडेंट को बैठा दीजिए। IA के स्टूडेंट एक साथ बैठ सकता है, IA के स्टूडेंट को बैठा दीजिए, IA के स्टूडेंट को बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 IA के स्टूडेंट को बैठा दिया। तो IAC के कैसे बैठाया, यहाँ पर 7 स्टूडेंट हैं तो 7 में से तो एक यहाँ बैठ जाएगा। अब कौन बैठेगा पता नहीं है, राम श्याम घनश्याम सातों नाम में से, लेकिन ये ऑब्वियस है कि एक स्टूडेंट तो यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ तरीका हो जाएगा 7P1, समझिएगा बढ़िया से, 7P1। अब यहाँ पर जो बैठ गया तो अब तो 6 स्टूडेंट बच गए, तो अब 6 में से कोई एक यहाँ बैठेगा, 6P1। अब 5 स्टूडेंट बच गए, 5P1। यहाँ हो जाएगा 4P1, 3P1, 2P1, लास्ट में ही हो गया 1P1। अब इसको इतना आप मत लिखा कीजिए, ये तो मैंने समझा दिया। इसको लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। चूँकि पिछले क्लास में बताया होंगे कि NP1 का वैल्यू n होता है। NP1 हो तो इसको तोड़ेंगे फैक्टोरियल n/n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को तोड़ेंगे n × n-1 फैक्टोरियल, n-1, a और a कट गया, n हो गया। तो उसी तरह से 7P1 को तोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 6P1 को तोड़ेंगे 6 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। तो इसको इतना मेहनत मत किया कीजिए, डायरेक्ट एक चीज़ सिखाते हैं। 7 स्टूडेंट है, उससे 7 ढंग से बैठेगा, उसको लगा दिया जाए 7P7। क्या लगा दिया जाए, 7P7। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7
और 7 में से 7 जाएगा फैक्टोरियल 0, n माइनस आर, चूँकि n और r इक्वल है। अब फैक्टोरियल 0 इज 1, मतलब ये हो गया फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 मतलब 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप 7p1 भी लिख 7p7 लिखिएगा तो पुनः इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो इतना ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरीका सीख गए। तो हम लोग यूज डायरेक्ट किया करेंगे 7p7। क्या यूज करेंगे? 7p7। क्यों लिखाता होगा, क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस तो लिखेंगे, पहले आईए के स्टूडेंट को बैठा दीजिए। अभी लग रहा है कि आईए के स्टूडेंट तो एक साथ बैठा हुआ है, तो आईएससी के स्टूडेंट को तो एक साथ बैठाना ही है। आईए के स्टूडेंट को तो एक साथ बैठाना ही है, आईएससी के स्टूडेंट को एक साथ नहीं बैठाना है। तो देखा जाए, इसको डायरेक्ट लिख दिया जाए नंबर ऑफ परमुटेशन में, नंबर ऑफ परमुटेशंस में लिख दिया जाए 7p7। क्या लिख दिया जाए? 7p7। ये तो आईए के स्टूडेंट को बैठा दिया। अब आईएससी के स्टूडेंट तो 5 हैं। कितने हैं? 5 है। तो देखिए आईएससी के स्टूडेंट यहाँ बैठ सकता है, 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 यहाँ भी बैठ सकता है, लास्ट में यहाँ भी बैठ सकता है। रो में तो है। हाँ, आईएससी का स्टूडेंट यहाँ और यहाँ लगातार नहीं बैठ सकता है, यह स्पष्ट है। तो आईएससी के स्टूडेंट को बैठने के लिए कितना जगह हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आईएससी के स्टूडेंट तो 5 ही है, 8p8 लगाएगी नहीं। 8 प्लस में 8 स्टूडेंट, 8 प्लस भले ही है लेकिन स्टूडेंट तो 5 ही है। तो वहाँ यूज करेंगे 8p5। हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर दिया जाए। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 7 0 बचेगा। इसको तोड़ दिया जाए फैक्टोरियल 8 में से 5 चला गया, n माइनस आर, फैक्टोरियल 3 हो गया। तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3, यही हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि तोड़ दिए तो हो गया। आप लोग ऐसे एक्स्ट्रा टाइम इसको तोड़ लीजिएगा। 7 6 5 मल्टीप्लाई करना चाहते होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन। उसमें अब हमको नहीं लगता कि कोई समझने में दिक्कत हुआ होगा। आइए, इन ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 3 गर्ल्स। क्लास में 3 लड़कियां, इसका मतलब ऑब्वियस है कि 7 बॉयज होंगे। बॉयज कितने होंगे? 7 होंगे। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा लाइट का, तो बोल रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दे बी अरेंज्ड, अरेंजमेंट परमुटेशन, इन ए रो सच दैट नो 2 ऑफ दी 3 गर्ल्स कंसेक्यूटिव। मतलब लगातार एक साथ, मतलब टुगेदर ही मीनिंग हुआ, एक साथ नहीं बैठ सकते। क्वेश्चन वही है रूपरत। तो आया जाए, तो लड़कियां को एक साथ नहीं बैठना है, तो इसमें भी 7 बॉयज को एक साथ बैठा दीजिए, तो एकदम इजी हो गया। नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये हो गया बॉयज के बैठने के तरीका 7p7, जिसको कह देंगे फैक्टोरियल 7 इंटू 3 गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कैसे बैठेंगे सो देखा जाए, यही बॉयज हो गया, बॉयज 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 बॉयज, 1 2 3 4 5 6 7 बॉयज तो एक साथ बैठ ही सकते हैं। तो लड़की लोग के बैठने का ये पोजीशन हो गया जी जी जी, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 जगह है लड़की के बैठने के लिए, लेकिन लड़कियां 3 ही हैं, तो यहाँ लगा देंगे 8p3। क्या लगा देंगे? 8p3। समझ गए होंगे। तो इसको लिख दिया जाए फैक्टोरियल 7, 7 में से 7 चला जाएगा, फैक्टोरियल 0, यहाँ तोड़ देंगे फैक्टोरियल 8, 8 में से 3 जाएगा फैक्टोरियल 5। ये सब अब घटा के नहीं लिख रहे हैं, आप लोग का रिजल्ट तो याद हो गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा 7, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5। चूँकि फैक्टोरियल 0 इज 1, ये हो गया 7, 6 फैक्टोरियल 8। हो गया भैया। ऐसे 7, 6 को आप फैक्टोरियल 7 ही यहाँ रख दिया जाए, लेकिन इसमें फैक्टोरियल नहीं ना, यही होगा। ये हो गया आंसर। ऐसे फैक्टोरियल 8 को और तोड़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोग की इच्छा हो जैसा। उसको हमको जो काम करना था से कर दिया है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं, तो बनाते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है भैया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन लिखते हैं। तो परमुटेशन कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ऐसे लोग के लगता है हार्ड, लेकिन जिस ढंग से हम समझा देते हैं उसके अनुसार आप लोग के हार्ड नहीं लगता होगा। लेकिन शुरू का वीडियो देखने के बाद ही आया जाए। और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत हम कर रहे हैं। तो देखा जाए, ये भी है, भी यही क्वेश्चन मज़ा आएगा बनाने में बाबू। इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज and 4 girls can be seated in a row so that boys and girls are alternate अल्टरनेट मीन्स वही सेंस हुआ, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक साथ नहीं। और इसमें तो स्पष्ट है कि 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। तो देखा जाए, पहले हम बॉयज को बैठाते हैं, 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। गर्ल्स को यहाँ से शुरू करते हैं, 4 गर्ल्स होगा। हाँ, इधर से यदि लड़कियां बैठना शुरू करती शुरू में, बाद में, तो यहाँ से क्या होता, ए बाद में हो जाता, मानो जी यहाँ पर आ जाता। तो उस ऑप्शन को हम बदलेंगे, हड़बड़ाइए मत। ये केस 1 लगा दीजिए, केस 1। केस 1 में क्या होगा, शुरू में या इधर से पहले लड़कियां लोग बैठ गए हैं, तब बॉयज लोग बैठा है। फिर आगे क्या करेंगे,
बॉयज को आगे बैठा देंगे, गर्ल्स को बाद में बैठाएंगे, तो भी तो एक प्रोसेस होगा। देखा जाए केस 1, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस। क्या करेंगे भैया, बॉयज को बैठाइए, 4 हैं, 4p4, 4p4 इंटू, लड़कियां भी तो 4 गो हैं, 4p4, 4p4 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 में से 4 चला जाएगा फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 जानते हैं 1, तो नीचे लिखना 1 तो ज़रूरी है नहीं। ये भी हो गया 4p4, ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को आप तोड़िएगा, 4 3 2 1 मतलब 24 इंटू 24, इसका भी रिजल्ट तो हो जाएगा 576, 576। अब सुना जाए केस 2, केस 2, केस 2। अब क्या कीजिए, पहले लड़की लोग को यहाँ पर बैठा दीजिए, जी 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 जी। अब बॉय को बैठाइए, यहाँ से शुरू कीजिए, इसमें गर्ल्स को यहाँ से शुरू किए थे, बॉयज़ को शुरू कीजिए, ये भी तो एक तरीका हो गया। बी 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 बी, तो इसका भी तो आंसर वही होगा। लड़की लोग की हो गया 4p4 और बॉयज़ का भी हो गया 4p4। नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस, तो इसका भी रिजल्ट तो वही हो गया भैया, 24 इंटू 24, 576। अब भूल करके दोनों को एक साथ कंबाइंड कीजिएगा तो इतना इंटू इतना कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस निकला, ये एक अलग प्रोसेस निकला। तो टोटल प्रोसेस को ऐड करेंगे तब होगा, क्योंकि मैंने पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ एंड का बोध होता है वहाँ पर इंटू होता है, और जहाँ या का बोध होता है वहाँ एडिशन लगता है। तो यहाँ हमने यूज किया, पहले यहाँ पहले बी के बॉयज को बैठा दिया था, इसके बाद यहाँ से जी शुरू किए हैं, तो एक तरीका हो गया। अब पुनः एक अलग तरीका हो गया, तो दोनों ऐड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 576, 576, 7 दूनी 14, इतना 5 दूनी 10, 1 11, यही हो गया भैया। अब सुना जाए, अब आईटी के एग्ज़ाम जब देने जाएगा तो इतना मेहनत नहीं कीजिएगा, आपको वहीं पर दिमाग सेंस करके कि अरे इस प्रोसेस के बाद पुनः हम लोग यहाँ पर बॉयज़ की तो बैठा के देख सकते थे, तो वहाँ भी तो यही रिजल्ट आएगा। तो क्या करेंगे, इसी में डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जोड़े या मल्टीप्लाई कर दे 2 से वही रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारे समझ से मिसलेनियस भी ख़त्म हो गया। मेन जो क्वेश्चन था परमुटेशन का वो मैंने बता दिया। ऐसे बुक खोल के और बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब सीखिएगा। मेन तो आप लोग का प्रैक्टिस ही काम देगा। और जितने टाइप्स का क्वेश्चन था, जो कन्फ्यूजन होने लायक क्वेश्चन था, वो मैंने बता दिया है। और अब हम लोग आगे शुरू करेंगे, अगले क्लास में हैं कम्बिनेशंस। क्या शुरू करेंगे? कम्बिनेशंस। तो आज क्लास इतना ही, बस इसको जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया, और कहीं भी देखिएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा खाली हवा मार के लोग चला जाता है।